दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक ऐसे पॉलिसी के बारे में जानेंगे जिसमें किसान, व्यापारी या नौकरी करने वाला व्यक्ति निवेश करके एक बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी जैसी भविष्य की कई ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इस पॉलिसी में थोड़ा थोड़ा करके अगर 2.5 लाख रुपये तक जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पे 13.5 लाख रुपये तक आप पा सकते हैं। आज इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं LIC के जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 945। यह एक इंडोमेंट पॉलिसी है जिसमें बीमा कवरेज के साथ साथ बचत का भी लाभ मिलता है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि यह 100 साल तक इंश्योरेंस कवर करता है और 100 साल तक एक फिक्स अमाउंट पॉलिसी होल्डर के खाते में आता रहता है। अगर पॉलिसी के दौरान या 100 साल पूरा होने से पहले कभी भी पॉलिसी होल्डर के साथ अनहोनी हो जाती है तो सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी इस पैसे को किस्तों में या अपने अनुसार ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए सबसे पहले एज का एक लिमिटेशन है, जो मिनिमम 90 दिन से लेकर के 55 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी पेमेंट टर्म की बात करें तो दोस्तों 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल के टर्म में आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तीसरा, सम एश्योर की बात करें तो दोस्तों मिनिमम 1 लाख तक की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में। दोस्तों वैसे तो इस पॉलिसी के बहुत सारे बेनिफिट है। पहला है लोन बेनिफिट। आप 3 साल प्रीमियम जमा करने के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप LIC से लोन लेते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा, दूसरा फायदा ये है कि आपको कम ब्याज देने पड़ते हैं। बेनिफिट में दूसरा है टैक्स बेनिफिट। जो भी आप प्रीमियम जमा करेंगे उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता है और सेक्शन 1010D के तहत मैच्योरिटी अमाउंट पर भी छूट मिलता है। तीसरा है राइडर बेनिफिट। दोस्तों राइडर बेनिफिट में 5 तरह के राइडर बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें 4 राइडर तो फ्री होते हैं, लेकिन 5वां जो राइडर है उसके लिए अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। इन सभी राइडर्स में पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर और 5वां है जिसके लिए अलग से चार्ज देने पड़ते हैं, उसका नाम है प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। एक्चुअली दोस्तों किसी किसी पॉलिसी में यह राइडर इनबिल्ट होता है और किसी किसी पॉलिसी में इस राइडर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने होते हैं। जैसे कि अगर आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी को लेते हैं तो उसमें इनबिल्ट होता है, लेकिन इस पॉलिसी में वह इनबिल्ट नहीं है, उसके लिए अलग से चार्ज देने होते हैं। उसका फायदा यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो बाकी के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और पॉलिसी चलती रहती है। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके लिए प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लेना चाहिए। भले ही इस राइडर के लिए आपको अलग से चार्ज देने पड़े तो भी आप इस राइडर को जरूर लें। चौथा है सरेंडर। आप कम से कम 3 वर्ष तक प्रीमियम जमा करने के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। 5वां है डेथ बेनिफिट। यदि पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले हो जाती है तो जमा किया गया सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है, और यदि पॉलिसी होल्डर के साथ अनहोनी रिस्क कवर स्टार्ट होने के बाद होती है तो नॉमिनी को वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना या सम एश्योर प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस सब जोड़कर इन दोनों में जो ज्यादा होगा वह नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, इस पॉलिसी में रिस्क कवर 8 वर्ष पूरा होने के बाद ही शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिसी किसी बच्चे के नाम पर ले रहे हैं और उस बच्चे का उम्र 8 साल से कम है तो उसका रिस्क कवर 8 साल पूरा होने के बाद ही शुरू होगा। दोस्तों इस पॉलिसी में मिलने वाले फायदे को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनका एज है 30 वर्ष। वह एक पॉलिसी लेते हैं जिनका सम एश्योर है 3 लाख रुपए। प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 वर्ष के लिए चुनते हैं। अगर वो छमाही प्रीमियम जमा करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें 8,100 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब जैसे ही 20 वर्ष पूरा होगा 21वें वर्ष से प्रीमियम होल्डर को 24,000 हर साल मिलना शुरू हो जाएगा और 24,000 सालाना 100 वर्ष तक मिलेगा। दोस्तों 100 वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी लाभ के रूप में कुछ इस तरह से अमाउंट मिलेंगे। सम एश्योर अमाउंट 3 लाख रुपए, सिंपल रिवर्सनरी बोनस लगभग 13 लाख रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस लगभग 8 लाख रुपए। इस तरह से होते हैं टोटल 24 लाख रुपए। इतना ही नहीं दोस्तों,
जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलिसी लेने के वक्त पॉलिसी होल्डर का एज थी 30 वर्ष और पॉलिसी जब पूरा हुआ उस टाइम में पॉलिसी होल्डर की एज 50 वर्ष की हो गई। एज पर पॉलिसी रूल 100 वर्ष तक सम एश्योर का 8% मतलब 24,000 रुपये सालाना मिलेगा। मतलब 24,000 सालाना इंटू 50 वर्ष इक्वल टू 12 लाख रुपए। इस तरह से अगर पॉलिसी होल्डर 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो उन्हें लगभग 36 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि उन्होंने जमा किया था सम एश्योर 3 लाख रुपए और उन्हें लाभ मिल रहे हैं लगभग 36 लाख रुपए तक का। लेकिन अब सवाल ये है कि 100 वर्ष तक तो कोई जीवित रहता ही नहीं है। दोस्तों प्रीमियम पेमेंट टर्म पूरा होने के बाद जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेंगे तब तक उन्हें सम एश्योर का 8% मिलता रहेगा और जब भी उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो सारा पैसा नॉमिनी को LIC के द्वारा दे दिया जाएगा। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म पूरा होने से पहले पॉलिसी होल्डर के साथ अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर अमाउंट प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यह जोड़कर जितना अमाउंट बनेगा वह अमाउंट या जितना प्रीमियम आप जमा किए हैं उसका 110% अमाउंट जो ज्यादा होगा वह नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं यह पॉलिसी बच्चों के लिए भी बेस्ट पॉलिसी के रूप में आप मान सकते हैं क्योंकि बच्चे 100 साल तक मिलने वाले जो लाभ है वो आसानी से ले सकते हैं। इस पॉलिसी से संबंधित किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।